नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। वंदे भारत रांची से पटना रवाना, सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाई हरी झंडी। यात्री बोले लग रहा फ्लाइट में है। रांची पटना वंदे भारत ट्रेन रांची से पटना के लिए रवाना हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल से हरी झंडी दिखाई। इसके बाद सुबह 10:53 पर ट्रेन पटना के लिए चल पड़ी। ट्रेन बरकाकाना पहुंचने पर वहां यात्रियों पर फूल बरसाए गए। 6 घंटे में यह पटना पहुंचेगी। ट्रेन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। वंदे भारत जैसे ही रांची स्टेशन से खुली, लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। ट्रेन में सफर कर रहे लोग काफी खुश दिखे। यात्रियों ने कहा कि हमारा इंतजार खत्म हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन नहीं फ्लाइट में बैठे हैं। इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। साथ ही परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, जेएमएम सांसद महुआ माझी, बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश, सांसद संजय सेठ, सांसद जयंत सिन्हा, सांसद अन्नपूर्णा देवी भी रांची रेलवे स्टेशन पहुंची। रांची रेलवे स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। वंदे भारत में अलग अलग स्कूल के 100 छात्र भी यात्रा कर रहे हैं। 100 बच्चों में 10वीं से 12वीं तक के छात्र शामिल हैं। इनमें रांची से 10, मेसरा से 10 और कोडरमा से गया जंक्शन तक सैनिक स्कूल के 50 छात्र शामिल हैं। वही कल 28 जून से यह ट्रेन पटना से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। झारखंड में बारिश का सिलसिला जारी। जाने अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज 27 जून को राज्य के लगभग सभी इलाकों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। हालांकि शाम तक कई जिलों में जोरदार बारिश होगी और वज्रपात को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं कल 28 जून को राज्य के कई स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। वहीं 29 से 2 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। शाम तक जिन जिलों में बारिश की प्रबल संभावना है उनमें रांची, देवघर, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और रामगढ़ जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की तो कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गया में 10 लाख का इनामी नक्सली अरविंद भुइयां गिरफ्तार। बिहार झारखंड में था मोस्ट वांटेड। बिहार के गया में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के चर्चित हार्डकोर नक्सलियों में से एक अरविंद भुइयां को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस के वरीय अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि अरविंद भुइयां को इमामगंज पुलिस अनुमंडल अंतर्गत सलैया थाना क्षेत्र के विराज गाँव का टोला जारी आहर से गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर बिहार सरकार ने 25,000 रुपए व झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। वर्तमान समय में अरविंद भुइयां मध्य जोन में जोनल कमेटी के पद पर तैनात थे। इसके अलावा इसके कामकाज को देखते हुए नक्सलियों के शीर्ष नेता ने मनोहर नीलांजन सब जोन कमेटी का सदस्य के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डूबने लगा बच्चा तो कुएं में कूदी मां, बचा ले आई अपने जिगर के टुकड़े को। झारखंड के गिरिडीह में एक मां ने अपने मासूम बच्चे को डूबता देख कुएं में छलांग लगा दी। थोड़ी सी मशक्कत के बाद आखिरकार वह अपने बच्चे को बचा पाने में सफल रही। मां और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खेतको गांव में पूजा देवी नाम की महिला कुएं में कपड़ा साफ कर रही थी। वही आंगन में उसका 2 साल का बच्चा खेल रहा था। वह खेलते खेलते कब कुएं के पास आ गया। कपड़े धोने में व्यस्त मां ने ध्यान नहीं दिया। जब अचानक बच्चा कुएं में गिर पड़ा तो मां पूजा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और अपने बच्चे की जिंदगी बचा ली। मां की बहादुरी को लोग सलाम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरिडीह के खेतको गांव की रहने वाली पूजा देवी अपने घर के पास बने कुएं में कपड़े धो रही थी। वही आंगन में उसका 2 साल का बच्चा सीनू कुमार खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक वह कुएं के पास आ गया और पानी में गिर पड़ा। जब वह कुएं में डूबने उतराने लगा तो पूजा की निगाहें पड़ी। उसने आनन फानन में कुएं में छलांग लगा दी। मां ने कुएं में डूबे बच्चे को किसी तरह बचा लिया। हो हल्ला होने पर लोग जुटे और फिर कुएं में लगे लोहे की कड़ी के सहारे मां और बच्चे को निकाला। हालांकि इस घटना में बच्चे और मां को खरोच तक नहीं आई है। वनरक्षी अमरेंद्र कुमार को एसीबी ने 4,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। कोडरमा में निगरानी विभाग ने वनरक्षी अमरेंद्र कुमार को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। उन्हें कोडरमा थाना क्षेत्र के शिवम पेट्रोल पंप के समीप से गिरफ्तार किया गया है। वह सूरज कुमार नामक एक शख्स से 4,000 रुपए घूस मांग रहा था।
झारखंड में बड़ा रेल हादसा टला, गरबा एक्सप्रेस के पहिए में लगी थी आग। ट्रैक मैन और ट्रेन की चालक की सतर्कता से झारखंड में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल गरबा एक्सप्रेस के पहिए में अचानक आग लग गई। यह घटना मंगलवार सुबह 4:08 की चेगरो और चौधरी बांध स्टेशन के बीच की है। सूचना प्राप्त होने के बाद रेलवे के कर्मी हरकत में आ गए और ट्रेन को रोक दिया गया। इसके बाद कंट्रोल धनबाद को इसकी सूचना दी गई और आग पर काबू पाया गया। एनजीटी की रोक के बावजूद खुलेआम हो रही नदियों से बालू की तस्करी, मनमानी रेट वसूल रहे माफिया। गिरिडीह जिले में बालू तस्करी का खेल खुलेआम चल रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के भी बालू घाटों से दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे में बालू माफियाओं द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा है। बता दें कि अभी बालू घाटों से बालू उठाव पर एनजीटी की रोक है। बावजूद विभिन्न बालू घाटों से बालू का उठाव बड़े पैमाने पर हो रहा है। जिले के एकमात्र उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए एक और जहां जिला प्रशासन व विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वहीं बालू माफियाओं द्वारा नदियों से बालू का उठाव बदस्तूर जारी है। अवैध रूप से बालू के उठाव के खिलाफ जिला टास्क फोर्स की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन जैसे ही यह कार्रवाई धीमी हो जाती है, बालू माफिया इसका फायदा उठाने लगते हैं। बालू माफिया नदी से अवैध तरीके से बालू का उत्खनन कर ट्रक और ट्रैक्टर पर लोड कर देते हैं और सुबह होते ही बिक्री के लिए भेज देते हैं। धनबाद के कांड्रा में छड़ लदा ट्रेलर पेड़ से टकराया, कोई हताहत नहीं। गौशाला ओपी अंतर्गत कांड्रा डीबीसी मोड़ के समीप मंगलवार 27 जून की सुबह 3:30 बजे छड़ लदा ट्रेलर नीम के पेड़ से जा टकराया। टक्कर से ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पेड़ से टक्कर के बाद चालक ट्रेलर के अंदर ही फंसा रह गया। गौशाला ओपी पुलिस ने केबिन में फंसे ट्रेलर चालक को गैस कटर की मदद से निकाला। पुलिस उसे इलाज के लिए चासनाला सीएचसी ले गई। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद उसे छोड़ दिया गया। झारखंड में 1890 शिक्षकों की बहाली जल्द, हेमंत कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड के 189 उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों में 1890 शिक्षकों की बहाली होगी। इसके साथ ही 189 शिक्षकेतर कर्मचारी भी बहाल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कल कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादिल ने कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन के लिए मानक मंडल का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव मंजूर किया गया है। कुल 2079 पदों के वेतन आदि मद में करीब 100 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रिम्स में 28 मरीजों की मौत मामले में जांच शुरू। रिटायर्ड जज ने खंगाले दस्तावेज। रिम्स में 2018 में हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत होने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश जांच कर रहे हैं। 3 दिन पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके दुबे रिम्स पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। रिम्स के लीगल सेल से हड़ताल के दौरान सभी दस्तावेज को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लीगल सेल के एमआरडी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए मौत के आंकड़ों की सूची तैयार कर ली है। मौत की पूरी सूची और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में रिम्स में भर्ती मरीज और उनके परिजनों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद जूनियर डॉक्टर और नर्सों ने हड़ताल कर दी थी। हड़ताल का असर यह हुआ था कि उस दिन 28 मरीजों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने जूनियर डॉक्टरों और नर्सों पर प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा था, जिसमें कोर्ट ने पूछा था कि सरकार ने इस पूरे मामले में दोषियों पर क्या कार्रवाई की है। इसके बाद जांच कराने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। बारिश के लिए पंडों ने अपनाया अनोखा तरीका। बासुकीनाथ के गर्भगृह में ले जाकर गौ माता से कराया दुग्ध अभिषेक। झारखंड के दुमका में प्रसिद्ध देवभूमि बाबा बासुकीनाथ में सालों बाद बारिश के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया। दरअसल बासुकीनाथ के गर्भगृह में गौ माता और उसके बछड़े को ले जाकर शिवलिंग पर सीधे दूध से अभिषेक किया गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार गौ माता द्वारा सीधे दूध अभिषेक करने से क्षेत्र में बारिश होती है। यही वजह है कि यहाँ के पंडों ने क्षेत्र में सूखा की स्थिति को देखते हुए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गाय बछड़ों को लेकर गर्भगृह में फौजदारी बाबा को दूध अभिषेक कर बारिश के लिए पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि रोहन नक्षत्र बीत चुका है और आद्रा नक्षत्र बीतने के कगार पर है। ऐसे में क्षेत्र में जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। वही पूजा पाठ के लिए जल स्रोत चंद्रकूप और शिवगंगा भी अब तक सूखे हैं। ऐसे में जलाभिषेक करने में श्रद्धालुओं को मुश्किल हो रही है। साथ ही क्षेत्र के किसान भी बारिश के अभाव में खेतों में फसल की रोपाई नहीं कर पाए हैं। ऐसे में पुरोहितों ने बाबा बासुकीनाथ स्थित
फौजदारी बाबा के शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक कर बारिश करने की गुहार लगाई है। झारखंड में जल्द हो सकता है नगर निकाय चुनाव, पिछड़ा आयोग तय करेगा ओबीसी आरक्षण। झारखंड सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जांच के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाने का फैसला लिया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति जताई गई। कैबिनेट में तय किया गया है कि राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करेगा। कैबिनेट की बैठक में वैसे 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग आरक्षण की पात्रता सुनिश्चित कर अनुशंसा करेगा। दरअसल राज्य में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो पाने के कारण लंबित है। सरकार इसे जल्द पूरा करा लेना चाहती है। हालांकि आयोग को रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। वहीं पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष और कोई सदस्य भी नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। एयर इंडिया के विमान में यात्री ने सीट पर किया शौच पेशाब, गिरफ्तार। एयर इंडिया की मुंबई दिल्ली उड़ान में यात्रा कर रहे एक यात्री द्वारा सीट पर ही शौच और पेशाब कर देने का मामला सामने आया है। आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अफ्रीका में कुक है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में विमान चालक ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के मुताबिक 24 जून को मुंबई से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान AIC 866 में रॉ नंबर 9 की सीट नंबर 17F पर यात्रा कर रहे यात्री ने शौच पेशाब कर दिया और थूका भी। केबिन सुपरवाइजर ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना। घटना से नाराज दूसरे यात्री शोर मचाने लगे। नामकुम में बनेगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कल कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें रांची के नामकुम स्थित कल्याणपुर में 2.75 एकड़ भूमि पर सुपर स्पेशलिटी PPP मोड पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। रांची नगर निगम को यह भूमि अपोलो चेन्नई को लीज पर देने और लीज रेंट निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है। पहले यह अस्पताल रांची नगर निगम क्षेत्र के घाघरा में 2.83 एकड़ भूमि पर PPP मोड पर बनाने का प्रस्ताव था। इससे संबंधित डीड निरस्त कर दिया गया है। तेज रफ्तार से चल रही वंदे भारत के ट्रैक पर अचानक आई गाय। फिर रांची से पटना के लिए जा रही वंदे भारत के ट्रायल रन के दौरान बरकाकाना रेलवे स्टेशन से खुलने के बाद ट्रैक पर अचानक गाय आ गई। घटना कल सोमवार को फाइनल ट्रायल के दौरान की है। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर गाड़ी को ना रोका गया होता तो मवेशी की मौत हो सकती थी। वही ट्रेन उद्घाटन से पहले क्षतिग्रस्त हो जाती। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाय ट्रैक पर दौड़ रही है। आगे आगे गाय और पीछे पीछे वंदे भारत। करीब 15 मिनट बाद रेलवे स्टाफ ट्रेन से उतरा और गाय को बड़ी मशक्कत से ट्रैक से हटाया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।